गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग ओ लेवल की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट क्लास में जहां पे हम लोगों ने ब्रेक किया था वो आप देख पा रहे हैं कि लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर, वो लेक्चर हमारा होगा 5। तो चलो लेक्चर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये चैप्टर 2 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कि इसको कर लेना है, कैसे करोगे, इसका एल्गो और फ्लो चार्ट दोनों हम देखेंगे, सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, है ना। तो आइए इसको मैं नए पेज पर आपके साथ ले चलता हूं। और आप लोगों से मैं इतना कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वीडियो जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। तो आइए चलते हैं नए पेज पर और क्वेश्चन 1 के साथ हम सीखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था। तो क्वेश्चन 1 आपका है डीएफडी फॉर प्रिंटिंग फर्स्ट ऑड नंबर। हम फर्स्ट 10 ऑड नंबर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने लास्ट टाइम आपको दिया है। कह रहा है डाटा फ्लो डायग्राम बनाना है आपको, क्या करने के लिए, फर्स्ट 10 ऑड नंबर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब आप एक बार देख लो कि 10 नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये ऑड वाला हटा के पहले नेचुरल नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख लिया है। आपने कहा सर इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करने का हमें क्या बनाना है, डीएफडी बनाना है, डाटा फ्लो डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एल्गो होता है वो एल्गो एक तरह का, देखो, स्टेप बाय स्टेप, आपने पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो एक बार हमें सोचना होगा, यहां हमें सोचना होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या सोच सकते हैं। तो आपको पता है कि 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करना, 10 नेचुरल नंबर, और वो भी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब ध्यान में रखना कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, है ना। हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब 1 से हम चलते चलेंगे, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव में ही जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ध्यान रखना ये पॉजिटिव होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो हमें आइडिया मिल गया कि नेचुरल नंबर का मतलब 1 से हम स्टार्ट करते हैं। बोलो इतना कंफर्म हो गया? मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान हमें देना है, चलिए हमें ध्यान देना है कि अब इसने कहा है कि भैया हम सोचो, यहां पे कह रहा फर्स्ट, उसने कहा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होगा आप देख लो, मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इतना हमें प्रिंट करना है। प्रश्न में यही कह रहा है कि हम 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करें, और इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम उस प्रोग्राम का एल्गो लिखेंगे, है ना। एल्गो हम जान रहे हैं कि एल्गो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है। तो चलो हम एल्गो लिखते हैं। इसमें सबसे पहले इस एल्गो में हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट देखो क्या होगा, आपने कहा था सर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लो हमने स्टार्ट कर दिया। अब स्टेप 2 क्या होगा, हम यहाँ पे, है ना, रीड कर लेंगे, रीड i इक्वल टू 1, हम एक i वेरिएबल ले लेंगे जिसमें 1 को असाइन कर देंगे। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में हम यहाँ पे वाइल फंक्शन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका इटरेटिव प्रोसेस बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गो है। आपने पढ़ा था कि एल्गो के टाइप होते हैं, तो ये कैसा एल्गो है, इटरेटिव, ये इटरेटिव बेस्ड एल्गो है ना, जिसमें हम लोग लूप कहते हैं। तो इसमें लूप बेस होता है, जो
चलता रहेगा, लूप फॉलो होता रहेगा। तो यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप बोलेगा कि भाई हमें क्या करना है, हमें आई को तब तक ले जाना है जब तक उसकी वैल्यू 10 के बराबर ना हो जाए। तो आई लेस देन इक्वल टू 10। कंफर्म हो गया। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम प्रिंट आई कर देंगे। ये जो आई है इसको हम प्रिंट करा लेंगे। स्टेप नंबर 5 पे हम क्या करेंगे, हम स्टेप नंबर 5 पे आई के मान को 1 बढ़ा देंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे। और यहां देखो मैं लिख दे रहा हूं, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा कब तक, गो टू लाइन 3। अब इसके बाद ये प्रोसेस देखो यहां से गो टू लाइन 3 होता रहेगा। ये कंडीशंस आपकी चलती रहेगी। और लास्ट में अगर ये ऐसा नहीं होता है तो स्टेप नंबर 6 में जाके स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप हो गया। तो ध्यान रखिएगा इतने प्रोसेस हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट देखो मैं यहां बगल में बना दे रहा हूं फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में मैंने बहुत सारी चीजें आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है, नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और प्लेलिस्ट में आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट। तो चलो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट बनाते हैं। तो स्टार्ट हम टर्मिनल से बनाते हैं या तो ओवल से बनाते हैं। स्टार्ट के बाद चूंकि हम आई वेरिएबल लेते हैं तो ये प्रोसेस का हिस्सा है। प्रोसेस हमेशा रेक्टेंगल में बनता है, आयत में तो आई इक्वल टू हमने 1 कर लिया। ठीक है। इसके बाद हम चूंकि कंडीशंस देखते हैं तो कंडीशन हमेशा डायमंड में बनता है या डिसीजन में बनता है। कंडीशंस बोल रहा है कि भाई हमने वाइल लूप लगाया है, तो यहां मैंने लिखा है वाइल लूप और यहां पे बोला गया आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमें प्रथम 10 नेचुरल नंबर निकालना था, इसलिए मैंने 10 लिखा है। अगर एक कंडीशंस चलती रहेगी, यस होता रहेगा, इसका मतलब आई छोटा है तो यस होता रहेगा। और जब यस होता रहेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अब इसको प्रिंट कराएंगे ना, तो ये हम आउटपुट ले रहे हैं। तो आउटपुट हमेशा कैसे लेते हैं, तो हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज से, पैरेललोग्राम से। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट कराना। किसको प्रिंट कराना, आई को आप प्रिंट कर लो। बोलो क्लियर हो गया। और फिर प्रिंट करने के बाद अब हम यहाँ पे प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो प्रोसेस कहता है कि हम यहाँ आई इक्वल टू आई प्लस 1 बढ़ा देंगे। और ये देखो ये आपकी लूपिंग जो होगी थर्ड नंबर तक मूव करती रहेगी, दैट्स मीन ये मूव होता रहे। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ नो हो जाएगा। जैसे ही आई का मान 10 से बड़ा होता है, 11 होता है, वो नो हो जाएगा। और जैसे नो हो जाएगा तो हम यहाँ लाके देखो एक प्लेस पर यहां हम लिख देंगे एग्जिट। हम इसे एग्जिट कर देंगे या इसी को हम स्टॉप बोल सकते हैं। तो ये स्टॉप हो गया है ना। आप एग्जिट ना लिख के स्टॉप लिख लो, अगर आपको दिक्कत हो रहा तो हम यहाँ स्टॉप लिख देते हैं। चलिए ये हो गया स्टॉप। बोलो कंफर्म हो गया। तो ये प्रोसेस है ना, ये इसका फ्लो चार्ट है। अब ऐसे कैसे देखो, यहां पहले आई है तो आई 10 से छोटा है, यस हो गया तो प्रिंट आई 1 प्रिंट हो गया। अब आई का मान 2 हो गया, फिर चेक किया तो 2 छोटा है तो यस हो गया, यहाँ प्रिंट 2 हो गया। ऐसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हुआ। अब 10, ये 10 हो गया। जैसे 10 के बाद आई का मान 11 होगा, ये जाएगा वहां चेक होगा तो 11 आपका क्या हो गया, बराबर है नहीं। तो नो, नो के बाद स्टॉप, इसका मतलब ये प्रिंट नहीं होगा। तो इतनी ही वैल्यू यहां तक प्रिंट होगी। बोलो क्या समझ में आ गया। तो अगर पेपर में आता है कि भाई हम कैसे 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करते हैं, तो उसका एल्गो इधर बना हुआ है, फ्लो चार्ट यहां बना हुआ है। आई होप आपको एल्गो और फ्लो चार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सरल तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपके सामने इसको बनाया है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दूसरा कहता है डीएफडी टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर, है ना। अब वो 10 ऑड नंबर के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या होता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डीएफडी टू प्रिंट 10 ऑड नंबर। बोलो क्लियर हो गया। या यहां पे एक लाइन हमने छोड़ दिया है, प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर, सॉरी यहां बोल दिया गया प्रिंट फर्स्ट फर्स्ट 10 ऑड नंबर।
ठीक है। तो आपको डीएफडी करना है प्रिंट करने के लिए फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अभी देखो एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं क्या सही लिखे या कोई गलती तो नहीं है। हाँ, तो आपने लिखा है कि डीएफडी टू प्रिंट 10, है ना, फर्स्ट 10 ऑड नंबर, सही है। आइए इसको चेक करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानो कि ऑड क्या होता है ना, ऑड किसे कहते हैं, तभी तो आप जब सोच पाओगे तभी आप इसको कर पाओगे। तो ऑड का मतलब होता है विषम, और विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या का मतलब हम जानते होंगे कि एक ऐसी संख्या जो जो दो से, जो विषम संख्या कहते हैं किसे कहते हैं, जो दो से विभाजित ना हो, वही तो विषम होगा, जो दो से विभाजित ना हो। तो यहां ध्यान रखना, यहां नोट में मैंने लिखा है, यहां बोला जा रहा है कि भैया फर्स्ट 10 ऑड नंबर आपको बताना है, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर क्या होगा, तो हमें पता है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर ऐसे होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। देखो 10 हो गए कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल 10 हैं। देखो ये टोटल हो गए 10। तो इस तरीके से मैंने एक लॉजिक बना लिया कि हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। तो आओ इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं और एल्गो बनाते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट और एल्गो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। ये मैं एल्गो बना रहा हूं। एल्गो क्या कहता है, एल्गो कहता है कि सबसे पहले स्टेप 1 होगा। जब भी स्टेप 1 लिखोगे तो आप स्टार्ट लिखोगे, जब भी स्टेप 2 लिखोगे तो 2 में हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं किसी वेरिएबल को, हम एक आई लेते हैं, आई की मान हम आई में एक वैल्यू को असाइन कर देते हैं, मतलब आई इक्वल टू 1। एक वैल्यू या एक जो है, एक 1 जो है आई में असाइन हो गया। फिर स्टेप नंबर 3 हम लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लिखते हैं, हम राइट करा लेते हैं, राइट आई, हमने आई को राइट कर लिया है ना। फिर स्टेप नंबर 3 के बाद हम स्टेप नंबर 4 लिखेंगे। अब 4 में चूंकि हम कंडीशंस देंगे, कंडीशंस क्या होना चाहिए हमें पता होना चाहिए। हम कंडीशंस देते हैं व्हाइल, एक तब तक ऐसा लूप चलता रहे जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 19 ना हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं 90 तक यहां जाना है। अब इसके बाद हम बोलेंगे ये चीज रिपीट होता रहेगा, कब तक रिपीट होता रहेगा, तो हम बोलेंगे यहां स्टेप नंबर 5 में जाके फिर आई की वैल्यू तो बढ़ाएंगे ना, तो आई इक्वल टू हम आई प्लस 2 कर देंगे, ये एक में दो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहां से हम रिपीट करते रहेंगे कहां तक, ये राइट तक। इसका मतलब है ना, ये ऐसे लिखेंगे गो टू लाइन 3, गो टू स्टेप 3, और फिर हम लिखेंगे स्टेप नंबर 6 पे, स्टेप नंबर 6 पे हम लिख देंगे स्टॉप। ठीक है, तो ये एल्गो है। और इसको देखते हैं, आइए इसको देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। तो इसका फ्लो चार्ट देखो मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया स्क्रीन पर। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे, तो स्टार्ट के लिए हम ओवल या टर्मिनल यूज करेंगे। फिर इसके बाद चूंकि हम इनपुट करा रहे हैं, तो इनपुट के लिए है ना, हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं, प्रोसेस। तो जब प्रोसेस करते हैं, ध्यान रखना, जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम वहां पे रेक्टेंगल लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस कर रहे हैं ना, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो हमने लिखा आई इक्वल टू 1। अब हम राइट कर रहे हैं, तो राइट का मतलब प्रिंट होता है, तो प्रिंट के लिए हम पैरेललोग्राम लिखेंगे। हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, देखो हमने लिखा है राइट ए, राइट आई, हमने प्रिंट करा लिया। अब हम कंडीशंस देंगे, तो कंडीशंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिसीजन यूज करेंगे, डायमंड यूज करेंगे। हम लिखेंगे व्हाइल कब तक ये चलेगा, तो आई लेस देन इक्वल टू 19 तक चलेगा। और ध्यान रखना, फिर इसके बाद बोला गया कि यहां पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगा तो उसमें हम फिर प्रोसेस मार रहे हैं। क्या प्रोसेस मार रहे हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर रहे हैं, आई प्लस 2 कर रहे हैं। अच्छा, क्यों आई प्लस 2 कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 था, अब ये 3 हो जाएगा। और हम इसको क्या करेंगे, आई को यहां प्रिंट करा लेंगे, देखो यहां तक, है ना। तो हम यहां तक इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं यहां पर।
तो ये लाइन चलता रहेगा। और अगर कंडीशंस, देखो ये यस था, और अगर कंडीशंस फॉल्स होता है, देखो यहां अगर एक कंडीशंस, ये यहां चला गया, और यहां यस है, अगर ये नो हुआ, मान लो ये नो हो गया, तो ये आके स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो यहां देखो हमने लिख दिया स्टॉप। बोलो समझ में आया? अब आप इसको देख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से हमने बताया है कि अगर ये यस हुआ तो यहां मूव करेगा, अगर नो हुआ तो स्टॉप कर देगा। अब स्टॉप क्या कर देगा? इसी प्लेस पे स्टॉप हो गया। देखो कैसे, जैसे मैंने 1 माना है तो सबसे पहले राइट करेगा 1। अब यहां देखो चेक किया, अब आई का मान 1, इसमें 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? 3 हो जाएगा। तो फिर ये 3 कर देगा, फिर ये चेक करेगा कंडीशंस, क्योंकि कंडीशंस 3 लेस देन इक्वल टू 19, तो आप बोलोगे हाँ सर ये आपका कंडीशन ट्रू है। तो फिर यहाँ 3 में ऐसे जोड़ेगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, है ना? ये 19 तक दिक्कत नहीं। अब 19 जब यहाँ हुआ, अब 2 जोड़ेगा, जैसे 21 करेगा। अब ये 21 यहां आया, देखो कहां आया? यहां आया। क्लियर है ना? तो ये 19 था, 19 प्रिंट हो गया, ये 21 हो गया। अब ये 21 में प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ राइट को नीचे कर लो, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर राइट फंक्शंस को थोड़ा सा सुधार कर लो। देखो बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं थोड़ी सी मिस्टेक, ये ऐसे करो, इसको हटा लो। चलो मैं इसको हटा लेता हूँ, ये सब हटा लो। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मैं सही करता हूँ। देखो ये, अब यहाँ कंडीशंस यहीं पे लगा लो, है ना? कंडीशंस यहीं पे हम चेक कर लेते हैं, क्या कंडीशंस लगा रहे हैं। देखो एक कंडीशंस हम यहां दे देते हैं, सेम कंडीशंस जो वहां दिए थे। आप लिखोगे वाइल, वाइल में क्या लिखोगे? आई लेस देन इक्वल टू 19 तक हमें ले चलना है, और यहां पे आप प्रिंट किया करो, है ना? यहां पे आप क्या किया करो? अगर यस हुआ, अदरवाइज नो हुआ। अब यहां पे हम प्रिंट किया करें, हम यहां करेंगे प्रिंट, या यहां लिखेंगे राइट आई। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये 21 हुआ, यहाँ 19 था, अब 19 में 2 जुड़ा तो 21 वाला यहाँ गया। तो आप देखा 21 क्या 19 के बराबर है? यस तो है नहीं, तो नो, नो का मतलब स्टॉप, ये लाइन नहीं प्रिंट होगा। इसका मतलब यही प्रिंटिंग होगा, देखो ये प्रिंटिंग होगा। समझ में आया? तो ये तरीका है इसका, ठीक है, ये आपका तरीका है। तो ये जो राइट ये स्टेप था, इसको अप डाउन कर लेना है, इसको स्टेप बना लेना है 4, और इसको स्टेप बना लेना है 3। तो ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। बोलो क्लियर है ना? तो मैं चाहूं तो इसका सुधार कर दूं। चलो मैं यहां सुधार कर दे रहा हूं। देखो क्या सुधार रहेगा? स्टेप नंबर, सॉरी, ये स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 में लिखना होगा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 19, और यहां स्टेप नंबर 4 पे लिखना होगा राइट आई। ठीक है, और हम इसको हमेशा गो टू लाइन 3 यहां मूव करते रहेंगे, और ये लास्ट में स्टॉप कर देंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बस एक माइंड थिंकिंग है कि हम इसको इस तरीके से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। बोलो कंफर्म हुआ? आगे बढ़े। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, डीएफडी टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो है ना, अब इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डीएफडी टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर, है ना? अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे ऑड आपने पढ़ा था वैसे ही कुछ इवन होता है। तो ऑड और इवन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपने कहा सर इवन जब हम बोलते हैं, व्हाट द, है ना, मीन ऑफ इवन। इवन को हिंदी में क्या कहते हैं? सम कहते हैं। और सम संख्या हम किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए, यही तो सम कहते हो ना। तो अब जैसे मैंने कहा, ये कह रहा फर्स्ट 10, है ना, फर्स्ट 10, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अगर फर्स्ट 10 इवन नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही तो बताओगे। आप बताओगे सर 0, 2, 4, 6, 8, 16, सॉरी 10, 12, 14,
16, 18 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हो गए कि नहीं हो गए? तो आप बोलोगे यस सर ये 10 हो गए। तो इसी को तो हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए अब एल्गो देखो क्या, अब लॉजिक के हिसाब से हम एल्गो लिखेंगे। चलो एल्गो देखो क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे नो डाउट। स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या लिखेंगे भैया? एक कंडीशंस आप लोगे आई का, तो आई इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। अच्छा स्टेप नंबर 3 हम क्या लिखेंगे? हम कंडीशंस दे देंगे। क्या कंडीशन देंगे? वाइल वाइल आई लेस देन इक्वल टू 18। और स्टेप नंबर 4 पे हम क्या करेंगे? हम करा लेंगे प्रिंट। क्या प्रिंट कर लेंगे? आई, या हम इसको राइट भी बोल सकते हैं या राइट आई बोल सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और स्टेप नंबर जैसे हम 5 पे मूव करेंगे तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू, अब यहाँ आई प्लस 2 कर लेना है ना, क्योंकि 0 में 2 तो 2, फिर 2 में 2 4 ऐसे है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। वहां पे हम आई 1 लिए थे और यहाँ पे हम आई 0 लिए हैं। और इसके बाद हम इस पे लिख देंगे कि ये गो टू लाइन, ये गो टू लाइन कहां चला जाएगा बोलो? 3 पे। गो टू लाइन 3 पे जाता रहेगा, ऐसे काम आता रहेगा। और फिर ये स्टेप नंबर जो लास्ट होगा 6, इसमें हम लिख देंगे स्टॉप। ठीक है। अब इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। चलो इसका फ्लो चार्ट देखो फटाफट। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर लो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद हम प्रोसेस कर लेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे? आई इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर आप एक कंडीशंस लगाने जा रहे हो, तो कंडीशंस हमेशा हमें डिसीजन में लगता है। हम वाइल इक्वल टू क्या लगा रहे हैं? आई लेस देन इक्वल टू 18, 18। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, हो सकता है दिखाई ना पड़े। चलो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं। तो वाइल आई लेस देन इक्वल टू 18 है ना, 18। अगर देखो ये या तो ट्रू हो सकता है, या तो यस या तो नो हो सकता है। अगर ये यस होता है तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे चूंकि राइट करा रहे हैं, दैट्स मीन पैरेललोग्राम लेंगे। हम लिखेंगे राइट आई, है ना। और इसके बाद हम प्रोसेस कर लेंगे। कैसा प्रोसेस करेंगे? हम इसका प्रोसेस कर लेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर लेंगे ना, आई प्लस 2 कर लेंगे। इसके बाद देखो हम इसको लाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लाके क्या कर लेंगे? एक स्टॉप कर लेंगे। और ये वाला प्रोसेस मूव हो जाएगा और मूव होके यहाँ कैरी हो जाएगा। तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये देखो कैसे। अब देखो सबसे पहले आई 0 है, तो ये कंडीशन चेक हो गया। हाँ अब इसमें देखो राइट आई का मान 0 हो गया। अब आई 2 हो गया, 2 कंडीशन चेक हो गया, तो ये देखो 2 हो जाएगा। अब 2 2 जुड़ता रहेगा, 4 8 10 12 14 16 18। जैसे 20 आएगा, अभी 20 गया तो यहाँ कंडीशन चेक हो गया, तो ये भी नो हो गया, नो हो गया तो एग्जिट, ये प्रिंट नहीं होगा। तो इतना प्रिंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये 10 आपके क्या है? 10 आपके इवन नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं कैसे? एक छूट गया, एक 6 है ना। तो टोटल 10 हो गए। कंफर्म हो गया। चलो एक और देख लो। चौथा प्रश्न जो था, चौथा प्रश्न क्या था हम लोगों का? डीएफडी टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। देखो चौथा क्वेश्चन था डीएफडी टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, डीएफडी टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अब यहां का लॉजिक समझना। अब देखो बोला जा रहा रिवर्स ऑर्डर है ना। रिवर्स ऑर्डर का मतलब हम बोलते हैं किसी संख्या का रिवर्स, पीछे से, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि उल्टा क्रम, है ना, उल्टा क्रम। 10 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अभी आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखो ऐसे जो नेचुरल नंबर होते हैं
नेचुरल नंबर 10 आपके कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, पर इसको उन्होंने कहा कि रिवर्स ऑर्डर में लाओ, है ना। तो जब इसका हम रिवर्स ऑर्डर बनाएंगे तो आप क्या बोलोगे? रिवर्स ऑर्डर जब करोगे तो कुछ ऐसे होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस पे हमें आउटपुट चाहिए, इस ऑर्डर में हमें आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए अब हमें सोचना होगा कि चलो भाई पहले हम इसको सोच के एल्गो करते हैं, फिर उसी एल्गो के बेस पर हम लोग फ्लो चार्ट करेंगे। एल्गो क्या कहता है? एल्गो कहता है कि हम स्टेप फर्स्ट ले लें, स्टेप फर्स्ट में हम इसको स्टार्ट कर लें। स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे? एक काउंटर बना लेंगे, कोई वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमने आई का मान 10 असाइन कर दिया। स्टेप थ्री क्या कहता है? स्टेप थ्री कहता है कि हम इसको क्या कर लें? प्रिंट करा लें। लो हमने लिख लिया प्रिंट या राइट, है ना। राइट क्या? आई, ये जो आई है इसको हम प्रिंट करा लें। स्टेप फोर कहता है कि हम यहां पे आई का मान एक कम कर लें। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई माइनस वन, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? आई माइनस इक्वल टू वन, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रही बात स्टेप नंबर 5, क्या कहता है कि यहां कंडीशंस लगा लिया जाए। वाइल ये तब तक चलेगा जब तक आई का मान एक से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और फिर हम लोग गो टू लाइन थ्री पे मूव करते रहेंगे। और स्टेप 6 कहता है कि हम स्टॉप कर लेंगे। तो ये एल्गो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसका फ्लो चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। लो मैंने स्टार्ट कर लिया। अब हम इसमें देखो काउंटर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आई का मान हमने 10 दे दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, छोटा हो गया। चलिए ये रेक्टेंगल रहेगा, तो आई का मान हमने 10 दे दिया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। हम यहाँ राइट कर लें, राइट आई कर लें, हो गया। अब चूंकि हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, फिर से हम एक रेक्टेंगल देंगे। इस रेक्टेंगल में हम क्या देंगे? हम लिखेंगे आई इक्वल टू आई माइनस वन कर लेंगे। फिर अब इसके बाद हम कंडीशंस देंगे। तो कंडीशंस के लिए हम डिसीजन यूज करते हैं। हम लिखेंगे वाइल ये तब तक चलेगा जब तक आई ग्रेटर या इक्वल रहेगा वन के, ठीक है। और फिर देखो अगर अगर ये ट्रू होता है, अगर ये यस होता है तो ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। और अगर ये नो होता है तो यहां आके स्टॉप हो जाएगा। देखो ये स्टॉप हो जाएगा। बोलो कंफर्म है ना? तो अब इसको समझ लो। जैसे हमने सबसे पहले आई 10 ले लिया, अब राइट आई, यहां देखो सबसे पहले 10 हो गया, अब आई का मान एक घट गया, एक कंडीशन चेक हुआ तो क्या 9 है ना, एक से बड़ा है तो यस बड़ा है, तो फिर ये चला गया तो 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब ये एक यहां हुआ मान लो, है ना, ये एक हो गया, एक एक घट गया ऐसे। अब जब एक के बाद अब ये नीचे आया, अब एक घट गया जीरो, तो जीरो जैसे यहां बैठेगा तो नो हो जाएगा, नो के बाद ये जीरो प्रिंट नहीं होगा। इसका मतलब ये देखो आपका रिवर्स ऑर्डर में हमने 10 नेचुरल संख्या को प्रिंट कर दिया है। तो चलिए आज की क्लास में बस यहीं तक का हम लोग काम करेंगे। बाकी कुछ चीजें और भी हैं, एक क्लास और लूंगा और उस क्लास के बाद इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर नंबर 2 में एक क्लास और आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। क्योंकि बहुत चीजों को मैंने इसमें डिस्कस किया है और ये आपके माइंड में एक सेटअप बना के चलिए कि इतने में हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर माना गया या कवर हो चुका है। तो चलो आज के बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।